छोटी छोटी युवतियां भी कहती हैं साजन जी नमस्ते। तो हमने एक दिन कहा, हमने कहा साजन जी मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। बोले क्यों? मैंने कहा हर युवती आपको साजन जी कहती है, लेकिन साजन जी की आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा बेटा तुझे सिर्फ यही तो पता है कि हर युवती मुझे साजन जी कहती है, मेरे मोहल्ले की जो सफाई कर्मचारी है साजन तो वो भी कहती है। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली आदमी को आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय साजन ग्वालियरी साहब को हाथ उठाइएगा और ताली बजाइएगा, क्योंकि ये नियम है अपने यहाँ के, जब लक्ष्मी चली जाती है तो शनिचर ही बुलाया जाता है। ठीक, हाँ जी। हाँ यार वैसे ही बुढ़ापा है यार, और तू माइक बंद करिए दे रहा है। देखो प्यारे भाई, आज सतीश कहाँ चला गया? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो आज सतीश ने हम पर बहुत कृपा की। भाई साहब ये जब से बाल सफेद हुए हमें आखिरी में ही बुलाया जाता है। अश्विन की तरह और जडेजा की तरह कहते हैं कि अब रन बनाओ। अब रन क्या खाक बनाए, ओवर ही नहीं बचे। पहले ओपनिंग बैट्समैन को कह दिया कि तू चाहे टुल्ले मार भले ही, रन मत बनाना, लेकिन ज्यादा देर तक पिच पे खड़ा रहे। ये बाकी के कवि जो है ना, इनके लिए 2-2 ओवर बचे हैं। लेकिन प्यारे भाई मैं बता दूं कि ये सब 2020 के खिलाड़ी हैं, अपन टेस्ट मैच के खिलाड़ी। बढ़िया दद्दू। और देखिए कि रवि शास्त्री के कोच रहे हैं, भले ही 5 दिन में रन 5 बने मगर विकेट नहीं गिरने देते। अच्छा अपन ऐसे भी नहीं है। ओ बेटा तू क्यों भविष्य खराब कर रहा है? अब तुम ही रह गए हो यार, तुम्हारे पिताजी तो चले गए। बहुत देर में समझेंगे बच्चे, जब प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे ना तब पता चलेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो अपन देखो रैना की तरह भी नहीं है, कोई खरीदार नहीं मिला आईपीएल में। अब किसे रैना सहवाग और इनकी तरह नहीं है अपन के बाहर जाती बॉल को छेड़ते हैं और स्लिप पे कैच हो जाते। अपन बाहर वाली को छेड़ते ही नहीं और सामने आती को गावस्कर की तरह छोड़ते नहीं, इसलिए अभी तक नॉट आउट। अभी आपने खूब मजे लिए भाई साहब। हाँ अब तब 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। स्वागत दद्दू। आध्यात्मिक पंक्तियां सुने। स्वागत स्वागत। आध्यात्मिक पंक्तियां क्रिकेट से उठाई हैं। देखिए हाँ। कि फिटनेस भी अच्छी नहीं है और हैवी वेट है और आखिरी ओवर बचे हैं, न्यूनतम रन रेट है। कि फिटनेस भी अच्छी नहीं है और हैवी वेट है, आखिरी ओवर बचे हैं, न्यूनतम रन रेट है और पिच भी कुछ उखड़ी हुई है, बॉल स्पिन ले रही और जिंदगी भी अब हमारी हो गई क्रिकेट है। कि जिंदगी भी अब हमारी हो गई क्रिकेट है। तो दोस्तों अभी तक आप को ज़्यादा प्यार जो है, मैं इसीलिए उस पार चला गया था कि वो उनको गीत सुनाना था कि साजन इस पार और उस पार। देखो भाई, और बार बार तालियां नहीं बजाई तो एक पंक्ति में वो ही बार बार पढ़ती रहूंगी। मुझे अग्रवाल साहब 55 साल मंच पर हो गए, मैंने आज तक किसी श्रोता से नहीं कहा कि तालियां बजाओ, इसलिए नहीं कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता। और अगर आप सब चले भी जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दिखाई भी नहीं देता और वैसे भी अंधेरा कर रखा है श्रोताओं पर। अपन भूतकाल में सब रस को मालूम है कि हम भी 100% साजन हुआ करते थे। हाँ
तब ये फिल्म वाले सतीश वगैरह जैसे गीतकार हमें देख करके गीत लिखा करते थे। अरे भैया जे मोड़ी मोड़ा जे 2-4 शेष रह गए हैं, ये किसके अवशेष हैं? हमारे ग्वालियर में एक शायर हुए थे निदा फाजली, और फिल्मों में बहुत गीत लिखे थे। उनका एक शेर था कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैंने कहा बेटा अब जो है ऐसे बच्चों को हंसा के दिखा, ये खुद रुला देंगे। तो ये भैया हम पे कृपा कर दो, क्योंकि देखो सबने अपना अपना खोमचा लगा लिया, अब हमें भी खोमचा लगा लेने दो थोड़ा, है ना। तुम बस चुपचाप बैठे रहो, भले ही ताली मत बजाना, क्योंकि हमें तो सुना ही नहीं देता। तब कहा है कि साहब जवानी में हम भी 100% साजन हुआ करते थे। ये फिल्म वाले हमारी जुल्फों को देखकर गीत लिखते थे कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी और कुंवारियों के दिल मचले। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों के दिल मचले। मगर भाई साहब अब वे कुंवारियां दादियां और नानियां बन चुकी हैं। हाँ। और जो जुल्फे हवा से उड़ा करती थीं वे बाकायदा उड़ गई हैं। जो जुल्फे हवा से उड़ा करती थीं वे बाकायदा उड़ गई हैं। तब कहा है कि गंजत तो खुशियों की पाती है, और आपको पता नहीं पतझड़ के बाद ही बहार आती है। क्या बात है भाई, गंजत तो खुशियों की पाती है, आपको पता नहीं कि पतझड़ के बाद ही बहार आती हैं। और देखिए एक गाना और ज्यादा लिखा हमको साजन को देख देख करके फिल्म वालों ने कि बार बार तो का समझाए पायल की झनकार, और तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। तब हम भी जवानी के जोश में आमंत्रण दे देते थे कि छुप छुप के करता है इशारे, चंदा 100 बार ओ आ तो सजनी ले चलूं नदिया के पार। मगर भाई साहब अब स्थिति ऐसी हो गई है कि नगर पालिका की नाली पार नहीं होती, नदिया की तो बात छोड़ो। बढ़िया। तो ये सब बातों की बातें हैं, चलता रहता है। अब आजकल अपनी स्थिति तो साहब अडवाणी जी जैसी हो गई, मार्गदर्शक बना करके बिठा दिया है उन्हें। अब जिन्हें विचारों को खुद ही अपना मार्ग नहीं सूझ रहा, उनको मार्गदर्शक बना दिया, तो बेचारे दर्शक बन के बैठे। वाह। तो ऐसी स्थिति अपन नहीं चाहते कि दर्शक बन करके बैठे। तब कुछ पंक्तियां स्वागत अभी रूबिया गई, अभी एक और बैठी हैं, वो भोपाल से हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी से ही आई हैं। सब। हाँ। तो कभी कभी तुम लोगों को भ्रम हो जाता है नौजवानों को, जवानों की आंख तो बहुत, ये बूढ़े लोगों की आंखें बहुत तेज होती हैं, वो देखे चाहे नहीं, भले ही उनकी अंतर मन की आंखें सब देख लेती हैं। लेकिन ये देखिए शंका कैसे हो जाती है। ये नौजवान लड़के ये कोरोना काल में असल में सही मालूम पड़ता है। हाँ। पढ़ा जो है क्योंकि वहाँ सब ये ब्यूटी पार्लर बंद थे। अब हर घर में भाई हमारे मित्र जो है घर में जाते थे तो ये पहचान नहीं पाते कि ये हमारी पत्नी है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर सब बंद थे। हाँ। तो शंका हो जाती है कैसे। हाँ। कि जिसको समझा भंग की गोली, हाँ, वही जहर की पुड़िया निकली। जिसको समझा भंग की गोली वही जहर की पुड़िया निकली। हाँ। और जिसको समझा हमने हिंदी 100% वह उड़िया निकली। और ब्यूटी पार्लरों ने भैया ऐसा चमत्कार दिखलाया। हाँ। और जिसको समझा विद्या बालन 60 वर्ष की बुढ़िया निकली।